Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. In the previous video, we have started with the topic meaning of equity shares and its features. In this video, yes, we are going to continue with the remaining features and two different types of equity shares, shareholders with normal rights and differential rights. तो वो कवर करेंगे हम इस वीडियो में. This is the part 2 of the previous video, children. So those 5 features which I have already finished, that is there in the previous video. Let us start with the 6th point here. So let's begin. Okay. The 6th feature of equity shares is equity shareholders bear maximum risk in the company. Well said and very true, children. क्योंकि उनको रिस्क है, उनको पता नहीं है कि उनको रिटर्न मिलने वाला है या नहीं, डिविडेंड टाइम पे मिलने वाला है या नहीं, या डिविडेंड बिल्कुल मिलने ही नहीं वाला है. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज शॉक एब्जॉर्बर्स. ऐसे उनको बार बार शॉक लगता है, लेकिन इट्स नॉट अ फिजिकल शॉक ऐसा कुछ. बट येस, एज फार एज द रिटर्न्स आर कंसर्न्ड, और इफ द कंपनी इज इनटू लॉसेस और फाइनेंशियल क्राइसिस, या कंपनी बिल्कुल ही नहीं चल रही है, तो ये सारे शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए वो हमेशा मेंटली रेडी रहते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो अवेयर कि उनको डिविडेंड तो फिक्स तो मिलने तो वाला है नहीं, इट इज ऑलवेज इन फ्लक्चुएशंस. ठीक है. देन कम्स ऑब्वियस है, द नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है ये उसी का एडेड पार्ट है. इफ द इनकम ऑफ द कंपनी फॉल्स, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो कम्स डाउन बाय डिफॉल्ट, है ना. ड्यू टू दिस मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स कम डाउन, रिजल्टिंग इनटू कैपिटल लॉस. इसका मतलब बहुत ही सीधा है दैट अगर कंपनी के प्रॉफिट्स गिर जाते हैं तो डेफिनेटली उनका डिविडेंड भी कम हो जाता है, रेट एकदम गिर जाता है. इसके साथ क्या हो जाता है कि ये जो मार्केट वैल्यू है उस इक्विटी शेयर्स का, ऑब्वियसली वो भी कम हो जाते हैं, जिससे कंपनी को पूरा इट बिकम्स अ टोटल लॉस. यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज अ कैपिटल लॉस. So that's why you can say that equity shareholders are the main risk takers. ठीक है. I think यहाँ पे हम 3 चीजों का ख्याल रख सकते हैं बच्चों. एक है मैक्सिमम रिस्क बेयर करते हैं, सेकंड शॉक एब्जॉर्बर्स, और तीसरा है कि दे आर affected by the if the income is less, then they are definitely affected to their the effect will go to their market value of the shares, which will come down, which will result into capital loss. ये 3 चीजों के ऊपर आप लिख सकते हो. ठीक है. The 7th point is residual claimant. Students, रेसिड्यू क्या होता है? अगर आप एक पेपर if you burn a paper एंड तक जलते जलते पूरा इट बिकम्स ब्लैकी रेसिड्यू बन जाता है. रिमेंबर, सिमिलरली इक्विटी शेयर होल्डर्स को उन्होंने रेसिड्यूअल क्लेमेंट्स कहा है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स as owners are residual claimants to all the earnings after expenses, taxes are paid. मतलब सब कुछ पे करने के बाद, हर दूसरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद, किसी और को पे करने के बाद, एक्सपेंसेस निकालने के बाद, जो भी टैक्सेस है उनको निकालने के बाद, सब कुछ होने के बाद अंत में इन द एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रेसिडुअल क्लेमेंट, क्योंकि वो इन द एंड क्लेम कर सकते हैं, लास्ट क्लेम ऑन द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज क्रेडिट वर्दी पीपल ऑफ द कंपनी. हमेशा रहते हैं कंपनी के लिए. हम आगे पढ़ेंगे, कंपनी भी उनको थोड़ा सा एडवांटेज देती है, लेकिन फिर भी एज फार एज दिस मेन थिंग्स आर कंसर्न क्लेमिंग और अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, वहां पर तो उनका कुछ नहीं चलने वाला, इजंट इट. Although equity shareholders come last, they have advantage of receiving the entire earning that is left over. अब ये एक अच्छी बात ये भी है कि समझो कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया, ओके, तो इसके बाद सबको देने के बाद जो लेफ्ट ओवर होता है, वो एंटायर अर्निंग दैट इज लेफ्ट ओवर इज दे हैव एन एडवांटेज ऑफ रिसीविंग इट. एटलीस्ट उनको वो मिल जाता है. सो इन द अदर वेज ऑल्सो दे मे गेट सम रिलैक्सेशन, दे मे गेट सम एडवांटेज. ठीक है. The next point or the next feature is no charge on assets. Equity shares do not create any charge over assets of the company. इसका मतलब बहुत सीधा है. ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी वाले अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो वो अपने असेट्स गिरवी रख के उसका पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं दे सकते. इन केस
आई जस्ट रीड आउट फॉर यू. चार्ज ऑन असेट्स का मतलब है मीन्स एन इंटरेस्ट और लायन. लायन मतलब यू आर नॉट गोइंग टू कीप असाइड द असेट्स ऑफ द कंपनी so that you will get some amount if the company fails to pay the debt, or creditors can claim if creditors can claim if from the company's asset. मतलब being the equity shareholder आप चार्ज ऑन द असेट क्लेम नहीं कर सकते. आप कंपनी को नहीं बोल सकते कि आप गिरवी रख दो अपने असेट्स और मुझे मेरे डिविडेंड या पैसे दे दो. इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है. ओके, it's very clear now that equity shares do not create any charge over the assets of the company. इसलिए तो company is also very cool because equity shareholders are there with them ना for a longer period of time, isn't it? तो इससे उनको फायदा ही है, इक्विटी शेयर होल्डर्स से उनको फायदा ही है, उनको कोई नुकसान नहीं है बच्चों. ओके, देन कम्स बोनस इशू. यस, मैं जो एडवांटेजेस के बारे में बात कर रही थी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है इवन दो दे आर द को ओनर्स ऑफ द कंपनी, ये वही है. बोनस शेयर्स आर इशूड एज गिफ्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. ओके, दीज शेयर्स, ये जो बोनस शेयर्स जो हम बोल रहे हैं ये क्या क्या होता है, कंपनी इसको इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देती है एज अ गिफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. अब ये कैसे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट? इन द सेंस कि जो भी प्रॉफिट्स कंपनी करती है और जिसको वो साइड में रखती है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग्स हमने पढ़ा है, या प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स वाला जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, या प्रॉफिट्स, तो जो भी एक्यूमुलेट होके रखा हुआ है उसमें से निकाल कर वो क्या करती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देती है एज अ गिफ्ट. ओके, लेकिन ये बोनस शेयर्स ऐसा नहीं है कि सबको एक तरीके से मिलेगा. इट इज इशूड इन प्रोपोर्शन टू द शेयर्स हेल्ड. मतलब 100 शेयर्स जिन्होंने होल्ड किए उनको उस हिसाब से कैलकुलेट करके, 1000 शेयर्स जिनके पास है उस हिसाब से कैलकुलेट करके उनको बोनस शेयर्स देती है. Okay, thus capital investment of equity shareholder tends to grow on its own. This benefit is available only to the equity shareholder. सही है, उनके जो शेयर्स है वो बढ़ते जाते हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये गिफ्ट में दे दिया, आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दे दिया, ऐसे करते करते इक्विटी शेयर होल्डर का अच्छा एक होल्ड हो जाता है. और ये बेनिफिट सिर्फ उनको ही है क्योंकि दे आर द पीपल हु आर आर इन द शिप विच इज just sailing. It's not even, they are not even aware कि कब वो शॉक एब्जॉर्बर्स हो जाए या कब उनको बोल दिया जाए कि आज इस साल का या इस महीने का एक्यूमुलेट होकर आपको कुछ नहीं मिल रहा है. सो इट डिपेंड्स. सो दैट्स व्हाई दिस बेनिफिट इज गिवन टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. ठीक है. द 10th पॉइंट इज राइट इशू. नाउ लिसन केयरफुली. व्हेन अ कंपनी नीड्स मोर फंड्स फॉर एक्सपांशन, it raises further capital by issue of shares. The existing equity shareholders may be given the priority to get newly offered shares. बात बहुत सिंपल है. जब भी कंपनी को लगता है कि उनको अब एक्सपांड करना चाहिए अपने कंपनीज, या उनको एडिशनल कैपिटल की जरूरत होती है, तो वो एक इशू ऑफ शेयर्स रेज करते हैं, उसको हम कहते हैं राइट्स इशू. बात सिर्फ इतनी है कि ये राइट्स इशू जो वो इशू रेज करते हैं, इसका पहला प्रेफरेंस वो किसको देते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स. एंड वो उस शेयर को हम क्या कहते हैं, राइट्स इशू. कैसे दिया जाता है? अब ये जो शेयर्स है दे आर ऑफर्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फर्स्ट, बट अगेन देयर इज अ क्लॉज, अगेन देयर इज अ ट्विस्ट हियर. उस हिसाब से दिया जाता है जितना उन्होंने इन द प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग. फिर से मैं बोलना चाहूंगी, अगर कम है तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके राइट्स इशू मिलते हैं, बहुत ज्यादा है तो उस हिसाब से ज्यादा राइट्स इशू दिया जाता है. ओके, देन the 11th feature of equity share is face value. Students, equity shares are also called as ordinary shares. तो face value of these shares is always low. It can be generally 10 per share or 1 per share भी हो सकता है. मतलब anybody can access, isn't it? तो इसी वजह से उनका डिविडेंड भी फ्लक्चुएशंस में है और रीपेमेंट भी बहुत लास्ट में होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इसीलिए उनको उनका जो फेस वैल्यू है वो कम होता है. ठीक है. 12th पॉइंट है मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फ्लक्चुएट्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दिस शेयर्स. डेफिनेटली ना,
मार्केट में कैसे चल रहा है, डिमांड क्या है, ज्यादा है, कम है, सप्लाई क्या है, उस हिसाब से उनका जो इक्विटी शेयर्स है वो फ्लक्चुएट होते रहता है। और ये किस पर डिपेंड होता है, ये डायरेक्टली डिपेंड होता है ऑन द प्रॉफिट्स अर्न्ड एंड द डिविडेंड डिक्लेयर्ड। अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड दे रही है लोगों को, तो उसमें उन मार्केट में उनका मतलब गुडविल तो बढ़ गया ना, that yes, I think that particular company is doing a marvelous job, डिविडेंड डिक्लेयर हो रहे। तो ये डिपेंड करता है कि क्या चल रहा है। का डिमांड और सप्लाई जो है, कंपनी के प्रॉफिट्स जितने अर्न होते हैं और कितना डिविडेंड डिक्लेयर होता है उस पर भी डिपेंड करता है। ऑब्वियस है, जब कंपनी बहुत सारा प्रॉफिट्स अर्न करनी है तो मार्केट वैल्यू इंक्रीज तो होगी ना, बिकॉज यू आर गिविंग मोर डिविडेंड। ऑन द अदर हैंड, अगर कंपनी लॉस इनकर कर रही है, मार्केट वैल्यू जो है उस पर्टिकुलर शेयर्स का कम हो जाएगा, इट विल डेफिनेटली डिक्रीज। So there is a frequent fluctuations in the market value of equity shares based on the demand and supply in comparison with other securities. ठीक है, therefore equity shares are more appealing to the speculators, क्योंकि वो बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेक्यूलेटर्स कौन है ये पहले मैं बता दूं। दे ट्राई टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम सिक्योरिटी प्राइस चेंज। वो फोरकास्ट करते हैं, स्पेक्यूलेट करते हैं कि इस कंपनी के प्राइस ऐसे चल रहा है तो इसका बढ़ेगा, कम होगा या नहीं होगा, कैसे चलेगा। सो दे कैन स्पेक्यूलेट एंड दे कैन मेक मनी, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर्स में ज्यादा अपीलिंग कर सकते हैं कंपेयर टू अदर्स। यहाँ पर बहुत ज्यादा वो लोग बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। जब भी हम सुनते हैं कि सम कंपनीज जहां पर उन्होंने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया, तो सडनली से द कंपनी डजंट हैव मनी, तो उनका मार्केट में स्टेटस कम हो जाएगा, सो इनके शेयर गिर जाएंगे। ऐसे स्पेकुलेशन भी हम कर सकते हैं ना, इजंट इट? ओके, little bit of yeah, next point is capital appreciation, 13th point is also there। ठीक है, कैपिटल अप्रिसिएशन का मतलब क्या है? शेयर कैपिटल अप्रिसिएशन मतलब इंक्रीज है बाय डिफॉल्ट। यू पीपल हैव स्टडीड इट इन अकाउंट्स आल्सो, डेप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन मतलब इंक्रीज इन द वैल्यू। तो शेयर कैपिटल का जो अप्रिसिएशन है, इट टेक्स प्लेस व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इंक्रीजेज इन द शेयर मार्केट। जब आपके शेयर्स का वैल्यू मार्केट में इंक्रीज हो जाता है, शेयर मार्केट में इंक्रीज हो जाता है, तब आपके शेयर कैपिटल को अप्रिसिएशन मिलता है। अप्रिसिएशन का मतलब क्या है? दैट मीन्स कंपनी गेट्स ऑल द प्रॉफिट्स, इट प्रॉस्पर्स, इनका जो रेप्यूटेशन है शेयर मार्केट में बढ़ जाता है, फिर इनका जो मार्केट वैल्यू जो है इक्विटी शेयर्स का वो भी बढ़ जाता है। ओवरऑल यू कैन से दैट द कंपनी इज ग्रोइंग, ग्रोथ और डेवलपमेंट आप बोल सकते हो। वंस पीपल आर अवेयर कि आप बहुत प्रॉफिट्स कर रहे हो, आपका प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं आपके, और फिर आपका मार्केट वैल्यू भी बढ़ रहा है शेयर के हिसाब से, सो इन दैट केस द रेप्यूटेशन ऑफ द कंपनी आल्सो इंक्रीजेस एंड दैट मेक्स ओवरऑल दैट कंट्रीब्यूट्स टू द कैपिटल अप्रिसिएशन। ठीक है, okay, the next small topic which I want to touch here is types of equity shares. Students, there are two types of equity shares. एक है with voting rights, and I told you with normal rights, and second one is with differential voting rights. So let's see what it is. ठीक है, सी इक्विटी शेयर्स विथ नॉर्मल वोटिंग राइट का मतलब है कि ये नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर्स है हु हैव द वोटिंग राइट्स एज पर देयर शेयर होल्डिंग। मतलब जितना उनका हिस्सा है उस तरीके से उनका वोटिंग इन राइट्स भी होंगे। दैट मीन्स दे आर द होल्डर्स ऑफ दोज पर्टिकुलर राइट्स बिकॉज द प्रोपोर्शन इज बेस्ड ऑन देयर होल्डिंग्स। मतलब जितने शेयर्स उतना उनका राइट्स। ठीक है, देन the second one is equity shares with differential voting. What is differential voting right? First of all, you should understand कि such equity holders shall have varying rights regarding dividend, voting, otherwise in accordance with the rules of 4 of companies share capital and debenture rule 2014. मतलब those such equity shareholders have varying rights. मतलब regarding dividend they have different rights, voting again different rights, otherwise कोई और category है तो वो different rights, but it is based on this rules of 2014.
company can issue shares with limited voting rights or no voting rights. That can also be done. कि आप शेयर्स दे सकते हो बता करके आपको वोटिंग राइट्स है और इतने ही वोटिंग लिमिटेड वोटिंग राइट्स है, या आप बता सकते हो दैट आई एम गिविंग यू द शेयर्स बट यू डोंट हैव वोटिंग राइट्स. दे मे बी एंटाइटल्ड टू एक्स्ट्रा रेट ऑफ डिविडेंड इफ एनी. सो ऐसा भी है कि जो डिफरेंशियल राइट्स में आता है कि यू मे बी गिवन, यू विल बी गिविंग द शेयर्स टू द पीपल, जहां पर आप एक्स्ट्रा रेट ऑफ डिविडेंड भी अप्लाई कर सकते हो. सो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ गिविंग देम विथ राइट्स, विथ लिमिटेड राइट्स और एक्चुअली नो वोटिंग राइट्स. तो इस तरीके के भी इक्विटी शेयर्स होते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड द फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स. सो इन दिस वीडियो I have just focused on the remaining features of equity shares, and the different means only there are two types of equity shares. So that brings us to the end of this topic. So that's it in this video. Students, if this really helped you, kindly like, share and subscribe. We'll very soon will come with the preference shares and its features. Till then, thank you so much, students.